हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप लर्निंग विथ अंशु। बात करते हैं बीपीएससी जो आपका टीआरई 2 या फिर टीआरई 1 और टीआरई 3 उस पर जो शिक्षक भर्ती है उस पर इम्पोर्टेंट जो आप लोग के टॉपिक है उस पर चर्चा और टीआरई 2 इस पे चर्चा करेंगे कि किन लोगों का यहाँ पे क्या हुआ कि पेपर लीक हुआ है या फिर परीक्षा जो है आप लोग का रद्द होगा, या फिर बीपीएससी जो टीआरई 1 और 2 में जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन की वजह से जिन लोगों को हटाया जा रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। एंड डोमिसाइल और आयु छूट के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। और 2 की पेपर लीक की आशंका है, तो क्या जो लेटर वायरल हो रहा है तो क्या इससे के पाठक जी क्यों गलत माना जा सकता है? देखिए, अभी कुछ भी हम कह नहीं सकते हैं। तो देखिए, ये सबका फाइनल जो है कि इन्फॉर्मेशन आपको चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि क्या उन्होंने टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी पेपर लीक करवाया था, या फिर अब जो फिर से मामला ईआईयू पर जाकर अटक गया है। तो ये फिर से हम देखेंगे जब चुनाव के बाद इस पे चर्चा होगी, क्योंकि अभी तो फिलहाल चुनावी मुद्दों पे ही सभी लोग बात कर रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यानी फुल इन्फॉर्मेशन आपको चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि क्या आपका टीआरई 1 और टीआरई 2 को रद्द किया जाएगा। अब देखिए, बीपीएससी जो टीआरई 3 से ये सब लोग जिन्होंने अब गलत सब्जेक्ट के साथ या फिर फॉर्म भरा है, तो उनको भी क्या क्या संकटें आ सकती है आगे आपके भविष्य में, तो इस पर भी चर्चा करें। अब देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब भी चुनाव आता है तो बहुत से मुद्दों को वहाँ पे ठप कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। अभी आप लोगों को भी पता है कि इस पे कोई भी चर्चा या फिर कोई भी इस बात पे ना ही आवाज़ उठा रहे हैं, ना ही इसके विपक्ष भी कुछ भी कह रहे हैं। तो देखिए, अब चुनाव के बाद ही कुछ भी फाइनल होगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि जिन्होंने टीआरई 3 में जिन्होंने फॉर्म भरा है उनको किस किस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और जो टीआरई 2 में आप देख सकते हैं, आवेदन में 2 गलती, जानकारी 4 की गई नौकरी। देखिए, आवेदन के समय कुछ विद्यार्थियों ने जो है कि दूसरे विषय से स्नातकोत्तर व सीटेट के पास जो प्रमाण पत्र उन्होंने बनवाए थे, मतलब कि किसी और सब्जेक्ट से उन्होंने ग्रेजुएशन या बीएड किया है उसके बाद से, या फिर उन्होंने किसी और सब्जेक्ट से सीटेट किए, तो वो स्टूडेंट जिन्होंने अलग सब्जेक्ट कम्बिनेशन जिनका बन नहीं रहा, उनका नौकरी होने के बाद भी उनका नौकरी जा सकता है। आप लोग को पता ही है कि जब अच्छे तरीके से जांच होती है तो बहुत सी नौकरियां यहाँ पे निकल जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग को बता दें, हम ये सब लोग जिन्होंने गलत सब्जेक्ट के साथ फॉर्म भरा है और नौकरी भी पा लिए हैं, उनको निकाला जा रहा है। ठीक है, जिन्होंने भी फॉर्म भरते समय ये सब गलतियां की हैं टीआरई 3 में, उनको भी इस चीज़ों को लेकर के सतर्क होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई भी नौकरी पा लेते हैं उसके बाद भी आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए आप अभी से अपना जो है कि सुधार कर लें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो है कि टीआरई 4 में बहुत बड़ी वैकेंसी यानी 1 लाख शिक्षक भर्ती आने वाली है। ये बहुत बड़ी अपडेट्स भी है, जिसमें सुपर टेट और सीटेट जिन्होंने अभी जो एलिजिबल होंगे यानी जो 2024 में एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और आपको ये ऑथेंटिक लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।